तो सर हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लोन बाय द फर्म, पहले यहाँ पर ध्यान देंगे टू द फर्म। इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। क्या है टॉपिक का नाम? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म। तो भाई टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। ठीक है सर, ये है मेरे पास टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। सबसे पहले इसका एक डायग्राम आप समझो ध्यान से। हमें सारी की सारी बातें इस फर्म के बिहाफ में करनी है, ये आपको 11वीं में पता है। और ये कौन है? ये सामने आपके पास हो गए पार्टनर। मान लो एक पार्टनर का नाम क्या है? सुदीप है। दूसरे आपका नाम क्या है? यश। एक पार्टनर का नाम भाई यश है। लेकिन आपको गलती से भी इनके बिहाफ में नहीं सोचना, आपको हमेशा सारी की सारी बातें इस फर्म के बिहाफ में सोचनी। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? तो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर। क्या मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि हमारी जो फर्म है, हमारी फर्म ने क्या करा? पार्टनर्स को लोन दिया, सुदीप को लोन दिया और यश को लोन दिया। क्लियर हो रहा है? आपको पूरी चैप्टर, जो पूरी बुक आप मेरे साथ कंप्लीट करोगे, हमेशा आप इसी फर्म के हिसाब से बात करोगे, आपको पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? तो जब हमारी फर्म किसी को क्या करेगी? लोन देगी, तो हमेशा क्या होते हैं? हमारे असेट क्रिएट होते हैं। इतनी बात, मेरी बात समझ में आ रही? जब हमारी फर्म क्या करेगी, जब हमारी फर्म क्या करेगी? किसी पार्टनर को क्या करेगी? लोन देगी, तो आपके पास हमेशा क्या क्रिएट होने वाले हैं? असेट्स क्रिएट होने वाले हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको बात समझ में आ रही या नहीं आई? पक्का या नहीं आई? अब फिर से समझाऊँ, क्योंकि आपको किसके बिहाफ में बात करनी है? फर्म के बिहाफ में बात करनी है। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। कि हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। किस पे चार्ज करना है? लोन। किसने दिया? फर्म ने। किसको दिया? पार्टनर को दिया। क्लियर हो गई बात? एक और चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि जब हमारे पास, मैंने कहा यहाँ पे लोन गिवन टू पार्टनर, जो लोन हमने दिया पार्टनर को, वो हमारे लिए क्या बनाता है? असेट्स क्रिएट करता है। दूसरी चीज़, जब हम इसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जब हम इसमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। इतनी कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? किताबों में हम चलते हैं तो बुक्स क्या बोलती है देखते हैं। हमारे पास जो बुक्स है वो क्या बोल रही है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ध्यान से इस चीज़ को समझना, जो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसका एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो क्या बोलता है? डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ फर्म फ्रॉम द टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या करता है? मना करता है। बोलता है कि भैया आप चार्ज मत करना, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज मत करना अगर कोई पार्टनर लोन ले। कहाँ से? फर्म से। कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है? पक्का या नहीं हो रही? इतनी मेरी बात समझ में आ रही? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा? मना कर रहा है। डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। Hence, interest is charged on a loan to the partner if the partnership deed has a clause in this respect or when the partners have agreed to the rate of a interest to be charged on such loan। ये सारी बातें क्या कही गई मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यहाँ पर भाई एक चीज़ समझना, एक यहाँ पर एक वर्ड आया था पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर एक वर्ड क्या आया था? पार्टनरशिप डीड। तो भाई साहब जो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटर्न एग्रीमेंट। याद रखना, पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट। अगर भैया इस पार्टनरशिप डीड में बोला हुआ, ध्यान से इस चीज़ को समझो, अगर इस पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि हमको इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तब तो हम इस हिसाब से चार्ज करेंगे। लेकिन तुम मुझे बोलोगे अभी तो तुमने मना करा। मैंने कहा वो किसने किया मना? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने मना करा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने मना किया है 1932 ने। इसने बोला कि भैया आप क्या करो? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज मत करना।
तुम बोल रहे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप समझो, हमारे पास जो पार्टनरशिप है, ध्यान से इस चीज़ को समझना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। हमारे पास जो पार्टनरशिप है भाई वो एग्रीमेंट के द्वारा बनती है। एग्रीमेंट हमारे पास रिटन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, रिटन भी और ओरल भी। ओरल के केस में, ओरल मतलब हो गया मौखिक तौर पर, है ना। ओरल के केस में हम इसकी बातें सुनते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें हम सुनते हैं। लेकिन रिटन के केस में जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो, जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हो, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आप समझ में आया या नहीं आया? पक्का? मैंने बोला एग्रीमेंट हमारे पास दो तरीके का बनता है, रिटन और ओरल। पार्टनरशिप बनती क्या कैसे? एग्रीमेंट के द्वारा। एग्रीमेंट आपके पास रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ओरल के केस में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात सुनते हैं और रिटन के केस में हम पार्टनरशिप डीड की बात सुनते हैं। आप इस भी तरीके से बोल सकते हो कि जो रिटन एग्रीमेंट होता है ना भाई, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब हम किताबों में हम वापस से पहुंचते हैं, तो फिर से पढ़ के देखते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। क्लियर हो गया? हैंस इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन लोन टू द पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मतलब मैंने क्या बताया? रिटर्न एग्रीमेंट हैज़ अ क्लॉज इन दिस रिस्पेक्ट और व्हेन द पार्टनर्स हैव अग्री टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन सच लोन। तो पूरी बातें, ये वाली बात कही गई। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो भैया मना कर रहा, वो तो हो रहा कि चार्ज मत करना, लेकिन अगर पार्टनर्स ने अपने बीच में तय किया हुआ है तो हम चार्ज कर लेंगे। क्लियर हो गया? आगे पढ़ के देखते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेचर के बारे में। नेचर के बारे में तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म। फर्म के लिए क्या है भैया? ये फायदा है। आई बात समझ में? एंड इज रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने ये यहाँ पर दिखाया, ये लिखा मैंने यहाँ पर, कहाँ लिखा था? ये लिखा ना, इंटरेस्ट चार्ज क्या लिखा मैंने? इनकम। आई बात समझ में? क्या लिखा? इनकम। या मैं इसको बोल दूँ क्या है? ये फर्म के लिए गेन है। अब आई बात समझ में? अब आपको एक चीज़ यहाँ पर मेरे साथ सीखनी है कि जो भी इनकम रहेगा या गेन रहेगा, ध्यान से समझना, अगर फर्म के लिए कुछ भी इनकम या गेन रहे तो हम उसको रिकॉर्ड कहाँ पर करते हैं? क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में? जो भी आपके पास फर्म के लिए कुछ भी इनकम रहेगा या गेन रहेगा तो मैं उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा? क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ये आप 11वीं में पढ़ चुके हो। फिर से बुक में आता हूँ, लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी क्वेश्चन करते हुए पूछूंगा मैं आपसे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर क्या है फर्म के लिए? तो आप बोलोगे भैया गेन है। मैं फिर पूछूंगा कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे? तो आप बोलोगे भाई क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और नोट्स बहुत बढ़िया बढ़िया बनाना, अभी देखना तुम इनको, इतने प्यारे नोट्स बनाएंगे ये खुद से। ऐसे ही बस तुमको इनकी तरह बस नोट्स नहीं बनाने, तुमको अपने हिसाब से अच्छे अच्छे नोट्स बनाने। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम बात है, कॉपी पेस्ट, एंड डेबिटेड टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। इसको मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को समझो, इसको आप इस तरीके से समझना। मैं यहाँ पर एक केस बनाता हूँ और आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये आपके पास सुंदर प्यारी फर्म हो गई भाई। एक पार्टनर का नाम हो गया सुदीप, एक पार्टनर का नाम हो गया मान लो यश। इन दोनों की कैपिटल है भैया, इनकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, इनकी कैपिटल है 10 लाख रुपए। कैपिटल तो समझते हो ना? ठीक है। अब भैया यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी? इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये कौन सा है? जो फर्म ने इनको लोन दिया था उस पर चार्ज करा। ठीक है, मान लो वो हो गया 50,000 रुपये और 50,000 रुपये मान लो। तो वो इनकी कैपिटल को बढ़ा देगा कि कम कर देगा? कम कर देगा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा? माइनस 9.5 लाख रुपए इनके बच जाएंगे, 9.5 लाख रुपए इनके बच जाएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन तुम यहाँ तक तो मानोगे नहीं, तुम बोलोगे भाई इसकी जर्नल भी बताओ। तो मैंने कहा जर्नल भी लो। तो इसकी जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा? हम क्या करते हैं, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल भाई कम होती है, याद रखना, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है तो हम उसको हमेशा डेबिट में दिखाते हैं। तो मैं लिख दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना मान लेते हैं 50,000 और 50,000 मान लो। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं ये तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मैं तुम्हें इसको ऐसे करके समझाता हूँ, क्योंकि जब पार्टनर्स के नाम दिए तो मैं लिख देता हूँ। मान लो यहाँ पर सुदीप कैपिटल अकाउंट, सुदीप कैपिटल अकाउंट, यश कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। आया समझ में? अभी मैं तुम्हें अलग से समझाऊंगा कि ये कैपिटल का क्या मतलब है, करंट का क्या मतलब है। इसके लिए एक सेपरेट हम देखेंगे। फिलहाल आप इसको समझो। इसकी 50,000, इसकी कितनी 50,000 और इसकी कितनी 1 लाख रुपए। आपको क्या करना है, जनरल को ना पढ़ना सीखना है कि जनरल बोल क्या रही है। ये जनरल बोल रही है कि भैया इन दोनों की कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आया? याद रखना, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है ना भाई, जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है, मैं उसको क्या बोलता हूँ, इंटरनल लायबिलिटी। क्या बोलता हूँ? और जब ये कम होती है तो मैं इसको कहाँ पर दिखाता हूँ, डेबिट में। और ये फॉर्म के लिए क्या, इनकम है, तो मैं से N+ लिख रहा हूँ। अब ये चीज़ समझो ध्यान से। हमारे पास एक, तुमने 11वीं में एक चीज़ पढ़ी है जिसको मैं बोलता हूँ नॉमिनल अकाउंट। पढ़ा है? नॉमिनल अकाउंट रूल पूछ लो इसका। चलो ठीक है, वेरी गुड। तो तुमने बोला कि भाई हो जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। याद आ रहा? तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरी लाइन ना बोलने के बजाय ऊपर वाली लाइन को मैं बोल देता हूँ N-, नीचे वाली को बोल देता हूँ N+, तो बच्चे समझ जाते हैं। आया समझ में? अगर मैं बोल दूँ N+ तो वो क्या हो जाएगा, इनकम एंड गेन। N- तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सारी कहानी किसके बिहाफ में हम समझ रहे, फर्म के बिहाफ में हम समझ रहे। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन तो भैया फ़ायदा है ना। अभी तुमने ऊपर गेन लिखा तो इसलिए मैंने उसमें काय का रूल लगाया, N+ का, इसलिए वो कहाँ पर आया, क्रेडिट में आया। आया समझ में? और कैपिटल क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको डेबिट लिख दिया। अब आया समझ में? तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई थी, किसमें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिटेड टू हिज कैपिटल और करंट अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। एंट्री है यहाँ पर देखो लिखी हुई, वही सेम जो मैंने तुमको अभी यहाँ पर समझाई, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाई। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से मेरी बात को समझना है। जितने भी मेरे पास नॉमिनल खाते होते हैं, याद रखना, जितने भी मेरे पास नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनकी मैं क्या करता हूँ, क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड करता हूँ। क्या करता हूँ भाई, क्लोजिंग। और ये बहुत ही सरल है, क्लोजिंग एंट्री करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। ध्यान से इस चीज़ को समझो। आपको नॉमिनल ये दिख रहा था, ये दिख रहा था या नहीं दिख रहा था? इसको उठा के आप कहाँ पर लिख दो, डेबिट में। बस इसको उठा के कहाँ लिख दोगे, लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया? 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। असेट्स और लायबिलिटी की कोई क्लोजिंग नहीं जाएगी, क्लोजिंग जाएगी सिर्फ किसकी, नॉमिनल की। तरीका बड़ा ही सिंपल है। तुमने यहाँ देखा इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे लिखा हुआ था, क्रेडिट में। उठा के कहाँ पे लिख दोगे इसको, डेबिट में, और नीचे क्या लिख दोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आया थोड़ा बहुत समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इलुस्ट्रेशन नंबर 15।